यदि आप भी बिहार बोर्ड से ओएफएसएस के थ्रू क्लास 11th में अर्थात की इंटरमीडिएट सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि आपके नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कब से होगा, अर्थात कि प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा, उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ आवेदन किया है, आपने बताया है ओएफएसएस को कि आपके जो पोर्टल पे ओएफएसएस के पोर्टल पे इतना सारा कॉलेज है, उसमें से इस कॉलेज में इस संकाय मैं नामांकन के लिए इच्छुक हूं। ओरिजिनल नामांकन की प्रक्रिया आपके प्रथम मेरिट लिस्ट आने के बाद शुरू होगा। तो प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, पूरी नामांकन की प्रक्रिया की जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो जितने भी छात्र छात्राएं आवेदन किए हैं और आपका जितना अंक आया है उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज में जो भी विद्यालय का आप मतलब कि विकल्प के तौर पे भरे हैं, प्राथमिकता के तौर पे, उनमें कितना सीट है और आरक्षण वगैरह का ध्यान रखते हुए प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और प्रथम मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो उसमें जो डेट आएगा कि प्रथम मेरिट लिस्ट में जिन छात्र छात्राओं का नाम आया है और जिस कॉलेज में आपका चयन हुआ है, जिस संकाय से, उसमें जाकर आपको निर्धारित अवधि के अंतर्गत नामांकन करा लेना होगा। अगर मान लीजिए आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको इंतजार करना होगा द्वितीय मेरिट लिस्ट का। अगर उसमें भी नाम नहीं आता है तो आपको इंतजार करना होगा तृतीय मेरिट लिस्ट का। और फिर उसमें भी नाम नहीं आता है तब अगर स्कूल कॉलेज में सीट खाली रह जाता है तो ऑन स्पॉट नामांकन का ओएफएसएस मौका देता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सभी सूचना आपको कैसे मिलेगा कि प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं। तो जो भी आप मोबाइल नंबर भरे हैं उस मोबाइल नंबर पे एसएमएस के द्वारा सूचित कर देता है बिहार बोर्ड कि आपका चयन हो चुका है प्रथम मेरिट लिस्ट के लिए, या ईमेल वगैरह पर आपको ईमेल कर दिया जाएगा, या ओएफएसएस के वेबसाइट पे भी जाकर आप देख सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पूरा मैं प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूं, इसके बाद नामांकन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मान लीजिए आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में एक कॉलेज में नाम आया है साइंस स्ट्रीम से, आपने चूंकि 10 विकल्प भरा था और मान लीजिए आपको ये जो एक कॉलेज है इसको आपने 5 नंबर पे भरा था और आपको नामांकन कराना है 2 नंबर वाले विकल्प या 1 नंबर पे जो आप सी कॉलेज के नाम दिए थे उसमें, तब आपको क्या करना होगा। तो उसका एक ही शर्त है कि आपका जो एक कॉलेज जो 5 नंबर वाला विकल्प है उसमें अगर आपका नाम आया है तो आपको जाकर पहले उसमें नामांकन कराना होगा और फिर स्लाइड अप का विकल्प भरना होगा। तो आपका 1 नंबर पे कॉलेज था सी, उसको आप स्लाइड अप करेंगे तो आगे अगर उसमें सीट खाली रहता है तो द्वितीय मेरिट लिस्ट में आपका नाम उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वहां पे जाकर आप नामांकन करा पाएंगे। और सीधे इसके उल्टे भी समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया सी कॉलेज में और सी कॉलेज आपने 1 नंबर पे विकल्प पे भरा था और आपको मान लीजिए 5 नंबर पर आपने एक कॉलेज का नाम भरा है और आप चाहते हैं कि 1 से मैं 5 में नामांकन कराऊं, तो ये संभव नहीं है। अर्थात कि स्लाइड अप करके आप उच्च विकल्प वाले कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपको कॉलेज के विकल्प में कोई भी बदलाव करना है तो अभी वर्तमान में स्टूडेंट लॉगिन करके बदलाव हो रहा है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप सोचेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आप स्लाइड अप करके अपने प्राथमिकता में नहीं आ सकते हैं। आगे मैं लाइव बता दूंगा, अभी ध्यान से समझते चलिएगा। अगर मान लीजिए आपका नाम प्रथम द्वितीय तृतीय किसी भी मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपको नामांकन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। तो यहां पे देखिए ओएफएसएस के द्वारा बताया जा रहा है कि आपको अपना औबंधिक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र अर्थात कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल रहा है वो लगेगा नामांकन के समय। कि मूल दस्तावेज आपको नामांकन के समय ही लगता है, वो ये तो अभी आप आवेदन किए वहां पे जो आपका नाम लिखा है वहीं पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मार्कशीट लगेगा, फिर एसएलसी अर्थात कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, अगर आपके संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र अर्थात कि सीसी मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक का भी स्कूल को अलग से छोटा सा काट कर देते हैं, जैसे एसएलसी भर के देंगे वैसे ही सीसी देते हैं, तो अगर वो होगा तो वो लगेगा। अगर मान लीजिए आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो एसएलसी पे ही लिखा रहता है आचरण उत्तम, तो उसी से काम चल जाता है, ठीक है। फिर आगे बताया जा रहा है माइग्रेशन प्रमाण पत्र अगर कोई हो तो माइग्रेशन देखिए प्रमाण पत्र 19 छात्र छात्राओं को लगता है जो अदर बोर्ड से बिहार बोर्ड में आ रहे हैं या अदर स्टेट से बिहार स्टेट में आकर नामांकन करा रहे हैं, उन्हीं को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी और बिहार में ही नामांकन करा रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके द्वारा शिक्षण संस्थान का निर्धारित शुल्क अर्थात जिस स्कूल कॉलेज में जिस संकाय से आपका नाम आया है उसमें एडमिशन फी कितना है तो वो डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आपका नामांकन होने जा रहा है। जैसे इसमें मान लीजिए 350 रुपया आप दिए तो ये तो आवेदन शुल्क था, एडमिशन फी शिक्षण संस्थान तय करता है तो वो शुल्क आपको देना होगा, और पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। और देखिए उसके बाद ये सभी ओरिजिनल आपको लेकर जाना होगा नामांकन के समय। उसमें से क्या क्या आपको नहीं लौटाया जाएगा, मतलब कि क्या आपको जो है नामांकन के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जिस भी कॉलेज में आपका नामांकन होगा वो लोग रख
लेंगे तो आपका एसएलसी वो लोग रख लेंगे, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लोग रख लेंगे, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने कोई लगाया है तो वो भी वो लोग रख लेंगे। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आपको एडमिशन शुल्क वगैरह में अगर आपको छूट चाहिए तो जाति आय निवास जो होता है वो भी आपको बनवा कर रखना होगा, ठीक है। अगर वो सब नहीं देते हैं तो एडमिशन में जो अगर आपको आरक्षण कोटि के अंतर्गत जो भी छूट मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स विद्यालय के द्वारा नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विद्यालय महाविद्यालय के द्वारा लौटा दिया जाएगा, तो आपके देखिए 10वीं का अंक पत्र अर्थात कि मार्कशीट और आपका प्रोविजनल लौटा दिया जाएगा, और आरक्षण से संबंधित कोई प्रमाण पत्र आप दिए होंगे तो वो भी लौटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लौटा देगा एक विद्यालय, और विद्यालय चाहे तो एसएलसी और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो रख सकता है। जब आप इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर लेंगे तब उस समय वो लोग लौटाते हैं स्कूल कॉलेज के द्वारा। अभी तक आपने समझा कि स्लाइड अप क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो यूएफएसएस की तरफ से बताया गया कि जैसे ही आपके आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, अर्थात कि आवेदन के लिए आप जाते हैं 14 तक पोर्टल अभी ओपन है, उसके जस्ट बाद अर्थात कि एक सप्ताह के अंतर्गत यूएफएसएस आपके आवेदन में जो भी आवेदक आवेदन किए उनके प्राप्तांक के और उनके द्वारा भरे गए कॉलेज के विकल्प के आधार पे और कॉलेज में उपलब्ध सीट के आधार पे कट ऑफ निर्धारित करके जल्द ही प्रथम मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। पूरा नामांकन की प्रक्रिया है और आपको यहाँ पे यूएफएसएस जानकारी देता है कि आपको बार बार उसके वेबसाइट पे जाके अपना स्टूडेंट लॉगिन करके आपको देखते रहना है कि आपका सभी जानकारी सही है कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, आप सभी चीज सही भर के छोड़ दे रहे हैं तो, और वहां पे भी आपको सभी तरह की सूचना मिलते रहेगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स की हम लोग चर्चा की है इस वीडियो में, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर तैयार रखना है, अपने स्कूल कॉलेज से प्राप्त करके रखना है, क्योंकि जैसे ही प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो उसमें बस कुछ दिन का समय दिया जाता है, इंटीमेशन लेटर आपका आता है, उसी निर्धारित अवधि में आपको जाकर नामांकन कराना होता है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की हम लोग चर्चा की और नामांकन की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट स्पेलिंग जो लिखा हुआ है इसे टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन वाले सेक्शन में भी जाकर सभी काम कर सकते हैं, या इससे भी आसानी से आपको कार्य करना है तो arcareerpoint.in वेबसाइट आपके सामने शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.in वेबसाइट पे आकर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो इसका यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके यूएफएसएस में नामांकन को लेकर अगर आप आवेदन कर दिए तो एक एक जानकारी, अभी डेट है 14 तक, आप इसमें कोई भी विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। अप्लाई आप नहीं किए तो अप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा नामांकन की प्रक्रिया बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया कि अब आपका आवेदन हो गया तो आगे कौन कौन सा प्रक्रिया होगा, पूरा आकर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट्स की हम लोग चर्चा किए वो सभी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे लिस्ट है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आकर देख सकते हैं। जो ऑफिशियल अपडेट में दिखा रहा था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वापस होगा कौन सा नहीं, वो भी यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आकर पढ़ लीजिएगा। मेरिट लिस्ट कब आएगा तो यहाँ पे पूरा जानकारी दिया गया है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अगर अभी तक आप अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपको अगर मान लीजिए कॉलेज के विकल्प में कोई भी बदलाव करना है, जैसे मैंने स्लाइड अप का जो मैं बता रहा था मैं अभी आपको एक स्टूडेंट का लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ, या आप अपना डाटा वगैरह देख लीजिएगा जरूर कि सभी चीज सही शो कर रहा है कि नहीं, तभी आपका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो अगर आप आवेदन कर दिए तो स्टूडेंट लॉगिन के सामने जो क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। आपके सामने स्टूडेंट लॉगिन का विकल्प ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भर के और कैप्चा भर के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप सही मोबाइल नंबर पासवर्ड वगैरह भर के लॉगिन करेंगे, आपका यहाँ पे फोटो नाम के साथ ओपन होना चाहिए। सभी जानकारी मिला लीजिएगा कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है कि नहीं। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपका सभी जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए स्लाइड अप में क्या होता है कि जो मैं बता रहा, जैसे मान लीजिए आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में इस छात्र का नाम मान लीजिए 7 नंबर वाले कॉलेज में आया, ठीक है, और इसको अगर ये चाहता है कि मेरा नामांकन जो है यहाँ पे 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर कॉलेज में हो, तब ये छात्र क्या कर सकता है कि यहाँ पे जाकर ये प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया तो यहाँ पे जाकर नामांकन कराएगा। उसके बाद स्लाइड अप का विकल्प भरेगा तो इसमें से किसी भी कॉलेज में इसका चयन हो सकता है दूसरे मेरिट लिस्ट में नामांकन के लिए। और सीधे उल्टा जो मैं समझा रहा था, जैसे मान लीजिए आपका नाम आ गया यहाँ पे प्रथम यहाँ या द्वितीय कॉलेज में या प्रथम कॉलेज में, ठीक है, प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका चयन हो गया और आप चाहते हैं कि इसमें नीचे के विकल्प में आपका नामांकन हो, आप स्लाइड अप करें, तो ये संभव नहीं है। कुछ विकल्प वाले कॉलेज में आप स्लाइड अप करके जा सकते हैं, लेकिन निम्न विकल्प वाले कॉलेज में, निम्न प्राथमिकता वाले कॉलेज में आप स्लाइड अप करके नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आकर देख लीजिएगा कि आप जो भी कॉलेज का चयन किए वो सही है कि नहीं। और अगर अभी क्योंकि वर्तमान
वर्तमान में एडिट वगैरह का विकल्प है, तो इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं और सभी जानकारी मिला लीजिएगा कि आपका सभी जानकारी सही शो कर रहा है कि नहीं, आपका पेमेंट रिसीव्ड हुआ है कि नहीं। उम्मीद कर रहा हूं अभी के इस वीडियो के माध्यम से जब आपका आवेदन हो चुका है तो OFSS पर आगे नामांकन की प्रक्रिया क्या होता है, पूरा प्रक्रिया आप समझे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और आपको स्टूडेंट लॉगिन करके अगर कोई भी कॉलेज के विकल्प में बदलाव करना है तो यहां से आकर कर लीजिए। अगर अप्लाई नहीं किए तो यहां से आकर अप्लाई भी कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, नामांकन की पूरी प्रक्रिया, कि अब तो आवेदन हो गया, कैसे आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होगा, कैसे आपका नाम आएगा, प्रथम मेरिट लिस्ट में स्लाइड अप क्या होता है, सारी प्रक्रिया की जानकारी यहां पे दिया गया। तो यहां से आकर सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।